एक खौफनाक जुर्म, निक्की यादव हत्याकांड और भारत पर इसका असर। फरवरी 2023 में इंडिया एक भयानक जुर्म की खबर से हिल गया। एक जवान लड़की निक्की यादव का मर्डर हुआ मिला। उसकी बॉडी एक फ्रिज के अंदर छुपा कर रखी गई थी। इस खौफनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सबने निक्की के लिए जस्टिस मांगा। आरोपी निक्की का पार्टनर साहिल गहलोत था। इसने इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के मुद्दे को सबसे आगे ला दिया। ये एक्शन का समय है। निक्की यादव, एक अधूरी कहानी। निक्की कौन थी और उसके क्या सपने थे? निक्की यादव एक जवान लड़की थी जो अपने सपनों को जीना चाहती थी। वो हरियाणा के एक साधारण परिवार से थी। पैसों की तंगी होने के बावजूद निक्की आगे बढ़ना चाहती थी। वो महत्वाकांक्षी और मेहनती थी। वो अपनी लाइफ बेहतर बनाना चाहती थी। निक्की इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री कर रही थी। वो प्रोफेसर बनने का सपना देखती थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। उसका मानना था कि यही एक अच्छे भविष्य की कुंजी है। उसके दोस्त और परिवार वाले उसे एक खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान के तौर पर याद करते हैं। वो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती थी। निक्की की जिंदगी बहुत जल्दी खत्म हो गई। जब उसका मर्डर हुआ तब वो सिर्फ 23 साल की थी। उसकी असमय मौत ने उसके जानने वालों को गहरे सदमे में डाल दिया। ये एक याद दिलाता है कि वायलेंस हमारी सबसे कीमती चीज, जिंदगी को हमसे छीन सकती है। प्यार और विश्वासघात, निक्की और साहिल के रिश्ते की उलझने और हत्या से पहले की घटनाएं। निक्की यादव और साहिल गहलोत की प्रेम कहानी का अंत बहुत ही दुखद रहा। दोनों की मुलाकात 2018 में हुई। दिल्ली में दोनों मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। लेकिन उनका रिश्ता सामान्य नहीं था। यह रिश्ता राज और झूठ से भरा था। साहिल ने अपने परिवार से निक्की के साथ अपने के ढाबे में एक फ्रिज में छिपाने का फैसला किया। सच्चाई का खुलासा, पुलिस जांच, सबूत और साहिल गहलोत का कबूलनामा। निक्की यादव के गायब होने की जांच तब शुरू हुई जब उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने कई दिनों से उससे बात नहीं की थी। पुलिस को शुरू में शक हुआ। उन्होंने साहिल गहलोत से पूछताछ शुरू कर दी। वह निक्की को आखिरी बार देखने वाला था। पूछताछ के दौरान साहिल टूट गया। उसने निक्की की हत्या करने की बात कबूल कर ली। उसने हत्या की भयानक जानकारी दी। उसने पुलिस को उस ढाबे पर भी ले गया जहां उसने उसकी बॉडी छिपाई थी। पुलिस ने फ्रिज से निक्की की बॉडी बरामद की। ये एक भयानक खोज थी जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने साहिल की कार से सबूत इकट्ठा किए। उन्होंने निक्की की हत्या के बाद लिए गए रास्ते से सीसीटीवी फुटेज भी एकत्र किया। सबूत एक सोची समझी हत्या की ओर इशारा करते थे। निक्की के लिए न्याय, कानूनी कार्यवाही और निक्की के नाम पर न्याय की लड़ाई। निक्की यादव मर्डर कांड ने लोगों को गुस्से में ला दिया और न्याय की मांग तेज हो गई। पुलिस ने साहिल गहलोत के खिलाफ चार्जशीट दायर की। उस पर हत्या, सबूत नष्ट करने और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। निक्की का परिवार न्याय के लिए लड़ रहा है। वे चाहते हैं कि कोर्ट साहिल को सबसे कड़ी से कड़ी सजा दे। उनका मानना है कि केवल एक कड़ी सजा ही दूसरों को ऐसे घृणित अपराध करने से रोक सकती है। इस मामले ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। एक चेतावनी,
इस मामले का भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में सामाजिक जागरूकता पर प्रभाव। निकी यादव की बर्बर हत्या ने भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की व्यापकता की एक कठोर याद दिलाई। इस मामले ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और कड़े कानूनों और बेहतर कानून व्यवस्था की मांग करने लगे। इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी चर्चा को हवा दी। लोगों ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की कहानियां साझा की। उन्होंने महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की मांग की। इस मामले ने निस्संदेह मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाई है। हालांकि भारत में महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। याद में निक्की को याद करते हुए और एक सुरक्षित भविष्य के लिए प्रयास करते हुए। निकी यादव की हत्या एक अर्थहीन त्रासदी थी। यह महिलाओं की कमजोरी की एक भयानक याद दिलाती है। उनकी मौत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। यह समाज के लिए एक चेतावनी का काम करे। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की जरूरत है जहां महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। आइए हम निकी को उनके सपनों, उनकी आकांक्षाओं और जीवन के प्रति उनके जोश के लिए याद करें। आइए हम उनकी याद में एक ऐसे भविष्य के लिए काम करें जहां ऐसे भयानक अपराध फिर कभी न दोहराए जाएं। आइए हम एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जहां हर महिला बिना किसी डर के रह सके।